आजमगढ़ में युवकों का फायरिंग करने का वीडियो वायरल हुआ है। शादी समारोह में फायरिंग करने का वीडियो वायरल हो रहा है। युवकों के फायरिंग करने के दौरान बच्चे भी मौजूद थे। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी। तो आजमगढ़ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर युवकों की फायरिंग करने का वीडियो सामने आया है। शादी समारोह में ये हर्ष फायरिंग का मामला है और अब पुलिस इस मामले का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर चुकी है। तो आजमगढ़ की तस्वीरें देख रहे हैं और इस तरीके की जो हरकतें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कई हादसे हो चुके, कई लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। यार देख के मारा। बात करेंगे बंगाल में लाल ब्रिगेड की। कोलकाता में सपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी है। अखिलेश यादव समेत तमाम बड़े नेता बैठक में मौजूद हैं। मिशन 2024 समेत कई मुद्दों पर मंथन हो रहा है और आगामी चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा यहां पर हो रही है। तो देखिए, मंच की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मंच पर अखिलेश यादव हैं, जया बच्चन नजर आ रही हैं और जितने भी वरिष्ठ समाजवादी नेता हैं वो आपको दिख रहे हैं। ये आज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कोलकाता में सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी है और अखिलेश यादव समेत तमाम बड़े जो समाजवादी नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। मिशन 2024 समेत कई मुद्दों पर मंथन हो रहा है। मिशन 2024 पर भी मंथन है। इस बात पर भी मंथन है कि राष्ट्रीय पार्टी सपा कैसे बने। आगामी चुनावों की रणनीति पर भी चर्चा हो रही है। तो सिटी ऑफ जॉय में समाजवादी कुनबा जुटा हुआ है और राम गोपाल यादव भी देखिए आपको मंच पर नजर आ रहे हैं। तो मिशन 2024 समेत कई मुद्दों पर मंथन है और आगामी चुनावों की रणनीति पर यहां पर चर्चा हो रही है। यूपी की लोकसभा की 80 सीटों पर जीत की रणनीति पर मंथन है। आगामी जितने भी चुनाव आ रहे हैं उनकी रणनीतियों पर मंथन है। इसके अलावा पार्टी के विस्तार को लेकर मंथन है, चाहे वो सत्ता वाला विस्तार हो चाहे संगठन वाला विस्तार हो, दोनों ही विस्तार जरूरी हैं। और यही वजह है कि कोलकाता में सपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और इस बैठक में तमाम उन मुद्दों पर मंथन जारी है जिनके जरिए समाजवादी पार्टी को बढ़ाने की कोशिश है। और चलिए सीधे रुख करते हैं कोलकाता का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़ गए हैं। वीरेश जी, कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। सिटी ऑफ जॉय में ये जो समाजवादी कुनबा जुटा है, जॉय आने की कितनी उम्मीदें हैं और क्या रणनीतियां हैं कि जॉय आए पार्टी में? देखिए, अगर आपने कहा जॉय और आनंद और संतुष्टि की बात आपने पूछी, लेकिन ये शहर अगर समाजवादी पार्टी के लिहाज से देखा जाए तो हमेशा से शुभ रहा है, संतुष्टि पूर्ण रहा है, क्योंकि रिजल्ट इसके हमेशा फेवर में आए हैं। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो है 6ठी बार चल रही है। JW मैरियट, भाई ये क्षेत्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी कहलाती है और राष्ट्रीय पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन ये 7 स्टार होटल है साहब। समाजवादी और जमीनी लड़ाई लड़ने वाले दलितों, वंचितों और पिछड़ों, मजलूमों, अकलियतों की लड़ाई लड़ने वाले समाजवादी पार्टी के जो योद्धा हैं वो JW मैरियट में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं। ये लाल टोपी लगाए हुए उत्तर प्रदेश से चल के पूर्व विधायक खोखा सिंह साहब आए हैं। ये युवा समाजवादी देखिए, और ये लोग खड़े हैं। अभी इनकी एंट्री थी अंदर, अभी कुछ देर के लिए ये लोग बाहर आए हैं, फिर अंदर जाएंगे। लेकिन ये जो JW मैरियट है, 7 स्टार होटल, सिटी ऑफ जॉय यानी कोलकाता का, यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। मीडिया को फिलहाल के लिए बाहर किया गया है, लेकिन ये शुभ है। शुभ इस लिहाज से है कि जितनी बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी यहाँ हुई उतनी बार सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। समाजवादी पार्टी के लिए किरण मेनंदा बहुत ही शुभ माने जाते हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के जमाने में रहे। अखिलेश यादव ने भी उन पर भरोसा किया, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। आज वो खुद यहाँ मौजूद हैं। और एक महत्वपूर्ण बात अपने दर्शकों को जरूर बताऊंगा कि कोषाध्यक्ष माल कहां से आएगा। पार्टी माल से चलती है अवधेश मिश्रा जी।
तो माल कहां से आएगा? तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में राजनीति करती है, क्षेत्रीय पार्टी है, उसके राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सेन साहब हैं, कोलकाता के बड़े उद्योगपति हैं साहब, वो भी मंच पर विराजमान हैं। अभी डिनर भी होना है, उनके घर जाकर खाना खाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। यानी पार्टी को माल देने वाले राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी बंगाल के हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी कलकत्ता के हैं। किरणमय नंदा मछली मंत्री रहे थे ज्योति बाबू की सरकार में, और मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी नजदीकी, और अखिलेश यादव के ही उतने भरोसेमंद किरणमय नंदा। ये पूरा आयोजन जो माल वाले कोषाध्यक्ष हैं वो करा रहे हैं, और जो उपाध्यक्ष हैं किरणमय नंदा करा रहे हैं, उन्हीं की देखरेख में हो रही है। और इसीलिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी जब हुई है, किरणमय नंदा की बड़ी भूमिका रही है। और माना यह जा रहा है कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रस्ताव पर प्रोफेसर राम गोपाल यादव और पार्टी के बड़े नेता बोलेंगे। ये दलित, वंचित, मजलूम और अकलियत की बात तो हम करते हैं, उसी तरीके से जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है तो राजनीतिक प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्ताव और सामाजिक प्रस्ताव की हम बातें करते हैं। ये एक मोनोटोनस हो गया है। लेकिन हम जो यूपी में बैठे हुए समाजवादी पार्टी के चाहने वाले जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जिन्हें आमंत्रित नहीं किया गया है अपने कैमरे की नजर से इस 7 स्टार JW मैरियट में चल रही समाजवादी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, और यूपी में राज करने वाली, यूपी में मुख्य विपक्षी पार्टी का 5 स्टार 7 स्टार होटल में चल रहा है ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी को दिखाना चाहता हूं। और दर्शक देखें, जो कहते हैं ना कि गरीबी की बात करते हैं और मजलूमों की, जो वंचितों की बात करते हैं समाजवादी, वो भी 7 स्टार में अपनी पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी करते हैं साहब। तो इसलिए जो गरीब हैं, वंचित हैं, वो ये देखें कि उनके राष्ट्रीय। बिल्कुल वीरेश जी, वो तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और आपके जरिए ये तस्वीर हम देखते और दिखाते भी रहेंगे, आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, भुगतान ने रोका इम्तिहान, शामली में किसानों के बच्चों की पढ़ाई मुश्किल में है। स्कूल फीस मांग रहे हैं और किसान चीनी मिलों का मुंह देख रहे हैं, और इस बीच छात्र परेशान हैं। तो शामली से खबर है, जहां पर फीस जमा नहीं होने पर छात्रों के ग्रीन कार्ड पर रोक लगा दी गई। कई प्राइवेट स्कूलों पर छात्रों के परिजनों का गंभीर आरोप है, फीस जमा नहीं होने पर परीक्षा में उन्हें बैठने नहीं दिया जा रहा है। किसानों ने कहा कि गन्ना भुगतान नहीं होने पर फीस जमा नहीं हो पाई वक्त पर, जब तक गन्ने का भुगतान नहीं तब तक फीस कहां से दें। लेकिन स्कूल कह रहे हैं कि फीस नहीं दोगे तो बच्चों की परीक्षा नहीं होगी। आप देखिए, ये सवाल है, राइट टू एजुकेशन के दौर का ये भारत है जहां पर स्कूलों की मनमानी चल रही है। इसकी समस्या है, ये फीस मांग रहे, फीस पेमेंट नहीं हो रहा भाई। शामली मिल बिल्कुल नहीं दे रहा, किताबी ने दे दिया और सब मिलों ने दे दिया। शामली मिल पे ऐसी कैसी आप बता रही जो पैसा नहीं दे रहा। यहाँ बच्चों को ना पानी मिलता पीने को, ग्रीन कार्ड नहीं मिलता, बिलो नहीं मिला। पहले फीस पैसे तो अजीब ग्रीन कार्ड दे, ये इवेंटरी होने दे ना, हमारे बैठने की सुविधा। यहाँ सड़क में खड़े रहो, बच्चों की इंतजार करो, जाओ कद लो बच्चे आवे, कद लेकर चले अम्मी ने। युवा स्कूल में ही तो किताब बांटता का टाइम देगा, कहने का ये है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि टाइम पर भी कहने का 5 रुपये नहीं घटेंगे। ऐसा कौन सी चीज़ है भाई, डिस्काउंट है नहीं किताबों पे, जो प्रिंट रख दिया MRP उससे 5 रुपये भी कम नहीं है। अच्छा, एक ग्रीन कार्ड वाली इशू आता है कि परीक्षा के समय ग्रीन कार्ड दिया जाता है। हाँ जी, उसमें फीस जमा है तो होगा, नहीं तो बच्चा उसी टाइम होगा, उसी हिसाब से कर रखा है इन्होंने कि अब का जुलाई में होगा, जुलाई में फीस जमा होगा। क्या स्कूल में एंट्री हो जाती है? नहीं होती ना, उस पर तो प्रेशर भी है, बच्चे चल ग्रीन कार्ड तब मिलेगा, तब जाकर भाई तेरी एंट्री होगी, फीस जमा करो। और किसान अगर अपने पेट की हाथ में गांठ मार के उन्हें पढ़ाने की कोशिश करे तो गन्ना भुगतान नहीं हो पाता, किसानों के वाजिब दाम नहीं फसल के मिल पाते। किसान के बच्चे भी चाहते हैं कि वे बड़े स्कूलों में पढ़ें, किसान भी ये चाहता है कि मेरे बच्चे कामयाब हो, लेकिन कहीं ना कहीं फीस और ये ग्रीन कार्ड और ये जो सिस्टम सामने में चला हुआ है, कुछ स्कूल है जो मनमानी कर रहे, तो इसमें किसान का परिवार बर्बाद हो रहा है। बच्चे बर्बाद हो जाएंगे तो किसान ही क्या करेगा, उन्हें पढ़ाई नहीं जाता, उन्हें ग्रीन कार्ड के लिए होता है। देखो, यहाँ शामली में 3 शुगर मिल हैं, जिन पे एक शुगर मिल ने तो कुछ भुगतान दिया इस साल का, नहीं 2 शुगर मिल ने कोई भुगतान नहीं दिया। उन पर करीब 200, 250, 350 इस तरह से उन पर भुगतान बाकी, किसान का कोई भुगतान नहीं मिला। किसान इतना परेशान है कि उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। बच्चे जो है हमारे यहाँ शामली जनपद में बड़े स्कूल हैं, सेंट फ्रांसिस से, स्कॉटिश से, सिल्वर बेल से, अन्य और भी स्कूल हैं।
उनमें फीस रुक रही है बच्चों की इसी कारण, क्योंकि गन्ना भुगतान सरकार कर नहीं रही है किसानों का, इसी वजह से बच्चों की फीस जमा नहीं हो पा रही है। और ये क्या करते हैं, बच्चों टॉर्चर किया जा रहा है स्कूलों में। बच्चों को कम से कम बच्चे एक क्लास में 100 बच्चे हैं तो एक बच्चे को खड़ा करके उसको उसके जो है उसको मानसिक तनाव भी दिया जा रहा है कि तुम्हारी फीस जमा नहीं हुई, आप फीस जमा कराओ। तो बच्चे की एक अपने आप को एक मानहीनता दिखाई देती है बच्चे को। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आज हम एक खबर दिखा क्यों रहे हैं। छात्रों के सामने स्कूलों ने संकट खड़ा कर दिया। फीस जमा नहीं होने पर ग्रीन कार्ड नहीं दी जा रही है और फीस जमा नहीं होने पर परीक्षा में बैठने पर रोक का भी स्कूलों पर आरोप है कि स्कूलों ने साफ कर दिया है कि फीस जमा नहीं होगी तो परीक्षा में नहीं बैठने देंगे। किसानों का या अभिभावकों का ये कहना है कि गन्ने का भुगतान नहीं होने से छात्रों की फीस नहीं जमा हो पा रही है। किसानों का कहना है कि जब तक गन्ने के पैसे नहीं मिलेंगे तब तक फीस कहां से दें। हालांकि कुछ स्कूलों का कहना है कि छात्रों को परीक्षा से नहीं रोका गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं जो कह रहे हैं कि बच्चों को परीक्षा में नहीं बैठने दिया जा रहा है। समस्या बता रहे हैं वो वास्तव में फार्मर कम्युनिटी की एक जेन्युइन प्रॉब्लम है और ये सच है कि पेमेंट लेट होने या ना होने के कारण फाइनेंशियल दिक्कत पेरेंट्स को बहुत आती है। लेकिन जहाँ तक सिल्वर बेल स्कूल का सवाल है, मैं आपको ये श्योर कर सकता हूँ कि और इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। आरएलडी गन्ना भुगतान की मांग उठा रही है और स्कूलों से छात्रों को परेशान न करने की अपील की जा रही है। 4 महीने हो गए नए सत्र को चले, पिछले सत्र का पेमेंट अभी हुआ है फरवरी में और 4 महीने से एक चुन्नी का भी पेमेंट नहीं हुआ। उस किसान का क्या हाल होगा जिसके बच्चों की फीस नहीं जा रही, जिसकी हारी बीमारी में खर्चे के लिए उस पर पैसे नहीं है, जिसकी शादी किसान के बच्चे की यदि शादी तो वो शादी नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में किसान आ गया है। सरकार की मानसिकता किसान विरोधी है। वो पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों का लाभ चाहती है, पूंजीपतियों के ही फेवर में कार्य करती है। फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं। फीस न जमा होने के कारण स्कूल की तरफ से उनको ग्रीन कार्ड नहीं मिल रहा है और मेरा सरकार से ये कहना है कि वो जल्द से जल्द गन्ना किसानों का बकाया भुगतान कराए, जिससे कि वो अपने बच्चों की स्कूल की फीस जमा करें और उनके बच्चे परीक्षा से वंचित न रह सकें। धन्यवाद। तो देखा आपने, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि स्कूलों की मनमानी पर रोक कब लगेगी। एबीपी गंगा सवाल उठा रहा है कि आखिर स्कूल अगर मनमानी कर रहे हैं तो क्या कोई रोक लगाने वाला इन पर है, कोई संज्ञान लेगा इस मामले का। छात्रों को परीक्षा में बैठने से रोकना कितना सही है, क्या इतने असंवेदनशील है स्कूल। फीस के लिए छात्रों के ग्रीन कार्ड पर रोक क्यों है, किसानों का गन्ना भुगतान कब होगा और जिला प्रशासन कब जागेगा। और जिला विद्यालय निरीक्षक सरदार सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, जिस तरीके से कुछ स्कूलों की शिकायतें आ रही हैं, क्या ये मामला आप लोगों के संज्ञान में है? अभी मेरे संज्ञान में है नहीं। अगर कोई ये ऐसी घटना है तो जांच करके कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कोई बच्चा जो है परीक्षा से वंचित नहीं रहेगा। जी बिल्कुल सर। तो क्या अपने स्तर पर भी आप ये जांच करने की कोशिश करेंगे? अभी आपने बताया कि एक कॉलेज की बात बताइए तो उसकी जांच करके उसे देख लेंगे अगर कोई बच्चा है। जी, हालांकि परीक्षा तो चलिए समाप्ति की हो रहा है सीबीएसई की। जी, लेकिन आप कह रहे तो मैं इसकी जांच कराऊंगा। ठीक है सर। क्या इस संबंध में कुछ आप दिशा निर्देश भी अलग से स्कूलों को जारी करेंगे जब आपके मामले संज्ञान में आ गया है? कोई बच्चा कोई परीक्षा से वंचित नहीं रहेगा, मैं इतना कहना चाह रहा हूँ। जी, तो क्या ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई करेंगे आप जिन्होंने रोका है बच्चों को? अगर रोका तो उसकी जांच करा के कार्रवाई तो होगी। ठीक है, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और आश्वासन देने के लिए कि कार्रवाई भी करेंगे और कोई भी बच्चा रोका नहीं जाएगा परीक्षा देने से। और विधायक अशरफ अली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, थाना भवन से विधायक हैं। और विधायक जी, ये बताएं कि जो मामला आप लोगों के संज्ञान में आया है, क्या आप लोग कर रहे हैं कि बच्चों का भविष्य कम से कम बर्बाद होने से बच जाए? देखिए, हमारी सरकार से मांग है कि गन्ने का पेमेंट जो है किसानों का होना चाहिए। अब कल इस तरह की शिकायतें थी
कि मतलब बच्चों को जो है ग्रीन कार्ड इशू नहीं किए जा रहे हैं, बच्चे जो है परीक्षा में नहीं बैठ पा रहे हैं, गन्ना किसानों का पेमेंट नहीं हो रहा है। जब पेमेंट नहीं होगा तो कहाँ से गन्ना जो है किसान जो है अपने बच्चों की फीस भरेगा। ये बहुत बहुत बड़ी परेशानी की बात है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी इन मिलों से गन्ना किसानों का पेमेंट कराएं। बिल्कुल विधायक, देखिए ये एक ऐसा मसला है भुगतान वाला जो दशकों से चला आ रहा है और जिस तरीके की राजनीति है लगता है कि दशकों तक चलता भी रहेगा, लेकिन फौरी तौर पर तत्काल जो राहत होती है जिसकी जरूरत बच्चों को है या तत्काल एक्शन की जरूरत जो स्कूलों पर है, उसको लेकर आप कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं, सरकार को एक्शन लेना चाहिए, मतलब उन स्कूलों के ऊपर भी लेना चाहिए जो बच्चों को ग्रीन कार्ड इश्यू नहीं कर रहे हैं। आप देखिए हमारा छोटा सा जिला है, 3 शुगर मिल हैं, अभी भी 700 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया होगा। बताइए किसान क्या करेगा? साल में उसकी एक आमदनी है, पूरे साल में एक फसल जो है वो लेता है, गन्ने की फसल आती है, और वो भी जो है मिल में तुलवा कर वो हाथ पे हाथ। बिल्कुल विधायक, जो मुश्किल समझी जा सकती है, लेकिन जो अभी फीस का इशू आ रहा है, विधायक हैं आप, बहुत बड़ा सामाजिक दायरा होता है, तो क्या अपने स्तर पर आप कोशिश कर रहे हैं कि कुछ समाज सेवी जुटे, कुछ उद्योगपति जुड़े, कुछ बड़े लोग जुड़े और बच्चों की फीस अगर नहीं जमा हो रही तो उनकी जमा हो और संकट खत्म हो कम से कम? ये जो राजनीति गन्ने वाली ये तो चलेगी सर लंबी। वो तो हम करेंगे ही, वो तो पूरी कोशिश करेंगे, जो हमारे संज्ञान में आता है उसका कैसे भी करके हम किसी बच्चे को, हम ये चाहते हैं कि कोई भी बच्चा जो है अपनी परीक्षा से वंचित ना रहे। मगर मैं कहता हूँ कि सरकार की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, अगर वो मिल मालिकों पे सख्ती करे तो क्यों नहीं वो मतलब पेमेंट करेंगे किसानों का। बिल्कुल, और ये होना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चों तक बात आ रही है तो मसला वाकई गंभीर है। बहुत धन्यवाद विधायक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और मामले का संज्ञान लेने के लिए। इस पूरे मामले को लेकर डीएम क्या कह रहे हैं वो सुनवाते हैं आपको। पिछले सत्र का जो पेमेंट होना था किसानों को वो 28 फरवरी को जाके कंप्लीट हुआ था, और इस सत्र का पेमेंट हालांकि 1-2 मिल्स ने स्टार्ट किया है, बट जितना होना चाहिए उस लेवल पे नहीं हो पाया है। तो इसके संबंध में हम जल्दी बैठक भी करने वाले हैं सभी शुगर मिल्स के रिप्रेजेंटेटिव के साथ में, और उनको स्पष्ट निर्देश दिया जाएगा कि इस संबंध में जो भी शासनादेशों में व्यवस्था बनाई गई है उसका पूर्णतः अनुपालन करते हुए सभी किसानों को समय से जितना भी उनका देय बनता है उसका भुगतान किया जाए। और बड़ी खबर सोनभद्र से है, जहां पर बारिश की वजह से बड़ा हादसा हो गया। नाले में तेज बहाव में 6 मजदूर बह गए, 4 मजदूरों के शव निकाल लिए गए हैं और 2 की तलाश अभी चल रही है। पुलिस और रेस्क्यू टीम लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई है। कोन थाना क्षेत्र के चकरिया में यह हादसा हुआ है। तो सोनभद्र से एक दुखद खबर आ रही है, बारिश की वजह से बड़ा हादसा हो गया यहां पर, और नाले के तेज बहाव में 6 मजदूर आ गए, जिनमें से 4 की मौत हो गई। 4 लोगों के शव भी निकाल लिए गए हैं, लेकिन 2 लोगों का भी पता नहीं चल रहा है, उनकी तलाश की जा रही है। पुलिस और रेस्क्यू टीमें लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई हैं और सोनभद्र में ये कोन थाना क्षेत्र के चकरिया में हादसा हुआ है। तो तेज बारिश की वजह से बड़ा हादसा हो गया सोनभद्र में, और यहां पर 6 मजदूर तेज नाले के बहाव में बह गए, जिनमें से 4 की मौत हो गई। संतोष हमारे साथ जुड़ गए। संतोष, ये कौन सा नाला है, किस तरीके से घटना हुई, क्या इतनी बारिश हो गई कि वहां पर बहाव आ गया, और रेस्क्यू की क्या स्थिति है? जी भाई, आपको बता दूं ये पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ी क्षेत्र में यह चकरिया नाला पार कर रहे थे। ये बैतरा नाला कहा जाता है, और बैतरा नाला पार करते समय लगभग 6 से अधिक लोग थे, लेकिन कुछ लोग वो नाला पार कर गए थे और 6 लोग, इतनी तेज बारिश हुई और तेज चमक गरज के साथ बारिश हुई, और इस बारिश में 6 लोग बह गए, जिसमें पुलिस ने रेस्क्यू जारी रखा और 6 लोगों में से 4 लोगों के शव को बरामद कर दिया। 2 लोगों की तलाश जारी है और ग्रामीणों की मदद से इनकी तलाश की जा रही है। पुलिस वहाँ काफी मशक्कत भी कर रही है। ग्रामीण सबसे पहले तो वहाँ ग्रामीण पहुंचे और ग्रामीण लेकिन खोज नहीं पाए। रात हो गई थी और इसमें 4 लोगों का शव बरामद कर लिया गया है, जिसमें से 2 महिलाएं भी का शव। बिल्कुल दुखद हादसा हुआ है। शुक्रिया संतोष आपका जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए। और गाजियाबाद की बात करते हैं, जहां पर गैस सिलेंडर भरा ई रिक्शा 2 बच्चियों पर पलट गया। गैस सिलेंडर भरा ई रिक्शा पलटने से एक बच्ची की मौत हो गई। गैस सिलेंडर भरे ई रिक्शे के पलटने से बच्ची एक घायल हुई है। हादसे के बाद ई रिक्शा चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो बेहद दर्दनाक और दुखद हादसा हुआ है गाजियाबाद में, जहां पर ई रिक्शा से सिलेंडर ले जाया जा रहा था, ये पलट गया और इसमें दबकर एक बच्ची की मौत हो गई।
तो दो बच्चियों पर पलटा था ये ई रिक्शा। और सवाल लेकिन ये भी है कि ई रिक्शा से सिलेंडर की जो सप्लाई हो रही है आखिर क्यों हो रही है, क्या मानकों पर है। और सवाल ये भी है कि जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है क्या इन चीजों पर ध्यान रख पा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।